वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में एक अमेजिंग कमांड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा शीट्स हैं और आप चाहते हैं कि उन तमाम शीट्स का डाटा एक ही शीट के ऊपर आ जाए, और उसके अलावा अगर इन तीनों शीटों में से किसी भी एक शीट में आप चेंजिंग करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए कि प्रिंट की तादाद मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ 9 और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं और मैं इसको सिर्फ यहाँ पे सेव करूँगा। और सेव करने के बाद जब मैं मास्टर फाइल में आऊँगा तो राइट क्लिक और जैसे हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंट की तादाद बढ़ गई है हमारे पास। तो ये मल्टीपल फाइल्स को आपस में लिंक हमने किस तरह से करना है, आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं इन फाइल्स को यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ ताकि हम एक न्यू फाइल क्रिएट करके मल्टीपल फाइल्स को आपने यहाँ पे ऐड करवाना है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे फाइल्स को क्लोज कर लेना है, फिर फाइल पे आते हैं, उसके बाद आपने न्यू पे आना है, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं तो आपको एक नई वर्कबुक मिल जाती है। हम इसका जूम यहाँ से बढ़ा लेते हैं। अब उसके बाद आपने एक काम करना है कि आपके पास जितना भी डाटा है जो मल्टीपल फाइल्स का पड़ा हुआ है, कहीं और आपके पास पड़ा हुआ है, तो उसे एक फोल्डर के अंदर आप यकजा कर लेंगे। तमाम फोल्डर के अंदर वो फाइल को आप सेव कर लेंगे और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने डाटा पे आना है और डाटा पे क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट डाटा पे और उसके बाद फ्रॉम फाइल पे आना है। फिर उसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पे फ्रॉम फोल्डर पे। अब जैसे यहाँ पे फ्रॉम फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे फ्रॉम फोल्डर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास डाटा पड़ा हुआ है। जिस तरह मेरे पास डाटा फाल्कन में पड़ा हुआ है और फाइलें मेरी जितनी पड़ी हुई वो एक्सेल फाइल्स में पड़ी हुई हैं। अब उसके बाद जैसे हम इसे ओपन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने इस तरह से ये फाइल ओपन हो जाएगी। इस तरह से आपके पास ये फोल्डर या आपके पास यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी और आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कंबाइन पे आना है। कंबाइन पे क्लिक करने के बाद कंबाइन एंड लोड पे क्लिक करेंगे और जैसे कंबाइन एंड लोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक और विंडो अपीयर होगी। आप कुछ देर वेट करेंगे, फिर उसके बाद आपने टेबल 1 पे क्लिक करना है और उसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी 2 या 3 जितनी फाइल्स आपके पास उस फोल्डर में पड़ी होंगी उन सब का डाटा यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा। तो मेरे पास वहाँ पे 2 फाइलें पड़ी थी तो दोनों का डाटा यहाँ पे आ चुका है। पहली फाइल में यहाँ तक डाटा पड़ा हुआ था और दूसरी फाइल में हमारे पास यहाँ तक डाटा पड़ा हुआ था। अब इनमें से मैं किसी भी एक फ़ाइल को ओपन करता हूँ यहाँ पे, जैसे रिकॉर्ड 2 या रिकॉर्ड 1 पे हम क्लिक करते हैं और इनमें से मैं कहीं पर भी चेंजिंग करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे USB 10 यहाँ पे लिखी हुई आपको नज़र आ रही हैं और अगर हम यहाँ पे अपनी मास्टर शीट पे जाते हैं तो यहाँ पर भी USB आपको 10 नज़र आ रही है। अगर हम इसमें कोई रद्दोबदल करते हैं अपनी किसी भी फाइल में, जैसे यहाँ पे 10 की बजाय मैंने 35 कर दिया और एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद फिर आपने इसको सेव कर दिया। फाइल पे क्लिक करते हैं और सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपने मास्टर फाइल में आना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने इसे रिफ़्रेश करना है। अब देखिएगा यहाँ पे 10 की बजाय हमारे पास यहाँ पे 25 या 35 हो जाएंगे जो आपने वहाँ पे ऐड किए हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल फाइल्स को एक साथ लिंक करवा सकते हैं और उनके अंदर जो भी एडिटिंग करेंगे वो आपकी यहाँ पर भी एडिटिंग होती जाएगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से मल्टीपल फाइल्स को एक साथ लिंक कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।